पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जहां पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है, राजनीतिक दल पूरी ताकत इस इलाके में झोंक रखे हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो या निर्दलीय अन्य। हमने देखा कई चुनावी पार्टियां भी इस दौरान नजर आई, निर्दलीय प्रत्याशी भी इस दौरान दावा ठोक रहे हैं। आखिर क्या है यहां का मिजाज, समझने की कोशिश की टाइम्स ऑन भारत संवाददाता रविकांत राय ने। देखिए एक रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक मजबूत और प्रभावशाली क्षेत्र। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। राजनीतिक दल अपने बिसात बिछा चुके हैं, तो वोट देने वाली जनता नेताओं में अपना प्रतिनिधि तलाश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब की बार किसके साथ है, ये जानने के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी बयार किस तरफ बह रही है, यहाँ की जनता क्या सोचती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में जाट वोटर किस तरफ है, ये जानने और समझने के लिए हम मुजफ्फरनगर में हैं। राजनीतिक दल अपने और वोटर अपने मुद्दों पर अटल है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह सियासी जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा, लेकिन क्या इस बार भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा चुनाव, या आपको लगता है कि विकास कार्य हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे यहाँ की जनता के लिए? कुछ सरकार ने काम किया 5 साल योगी सरकार ने? हाँ, नहीं काम तो बहुत हुए, नहीं भी हुए, दोनों तरह से है। पुलिस देख के पहले की सरकार से तो ज्यादा हुए, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, शायद वो दूर हो जाए। अगर उनका आश्वासन मिलेगा तो बीजेपी की तरफ को देखेंगे फिर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि किसान जो है बीजेपी को माफ नहीं करेगा। तो यहाँ खेती होती है, किसान आंदोलन और किसान बिल सब वापस ले लिया सरकार ने, तो नाराजगी है बीजेपी को लेकर अभी भी? किसानों में ऐसी कोई खास नाराजगी नहीं, कुछ मुद्दे हैं किसानों के, जैसे बिजली वगैरह का इन्होंने खुद अब कर दिया कि हाफ होगी, इस तरह के होंगे तो किसान सोचेगा उनके बारे में। किसानों को क्या चाहिए भाई? बिजली, उसका बिल, खाद वगैरह, इन पे छूट मिले। ये नहीं चाहते कि भाई तो आप सारी चीज फ्री दो, उन पे छूट मिले तो बीजेपी को सोचेगा। मुजफ्फरनगर को बीजेपी का काम तो दिखाई देता है, लेकिन मुजफ्फरनगर का वोटर कमी निकालने में भी माहिर है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैलकुलेट कर रही हैं कि हमारे पास यादव इतना है, मुसलमान इतना है, जाट इतना है, तो क्या इस बार का चुनाव जातिगत होगा या विकास मायने रखता है मुजफ्फरनगर के लिए? सबसे पहली मुद्दा तो जो विकास का ही है, युवाओं के लिए तो मेन जो है विकास ही है। अगर विकास सरकार कोई भी होश में नहीं करेगी तो वो विफल हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने तो कहा था कि भाई हम 10 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराएंगे। मुश्किल से इन्होंने 1.5 से 1.5 लाख रोजगार इन्होंने उपलब्ध कराए होंगे। 5 साल में विकास हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार में? हाँ, अगर विकास की बात करें तो हम सीधा आप रोड देख लो, रोड काफी निकल रही, और उससे वो नितिन गडकरी जी ने जो बहुत अच्छा कार्य कराया है। पर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें भाई, उन्होंने बदमाशों जो चैन स्केचिंग वगैरह का जो सारा मैटर था, वो लड़की अपनी सुरक्षित हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भी। इस प्रकार से इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की इस काम पे। यूपी के चुनाव में अब की बार अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत साथ साथ हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर का वोटर कहीं अखिलेश यादव से नाराज तो कहीं जयंत के साथ नजर आता है। सपा के विरोध में रहेंगे और उसके साथ साथ आरएलडी के विरोध में रहेंगे। हम भाजपा पे जाएंगे, हम सपा को सबक सिखाएंगे कि उसने ऐसा धोखा हमारे जयंत साहब को क्यों दिया। हमारे अंदर बहुत बड़ा विरोध है, हम इस विरोध को पूरा प्रकट करेंगे। और मैं नहीं, ज्यादातर जाट लैंड पूरा इस बात पे विरोध में खड़ा है कि सपा ने लास्ट टाइम में धोखा दिया है। हम हमारे सिंबल पर अपने कैंडिडेट लड़ा दिए। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में कहीं भी देख लो, हमारा कौन एक कैंडिडेट रह गया, उमेश मलिक। अपने धोखा दिया, आपको भी लगता है धोखा दे दिया समाजवादी पार्टी ने? हाँ, धोखा दिया है, धोखा दिया है। तो आप बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है वो चुनौती दे पाएगा भाजपा को? कोई चुनौती नहीं देगा पाएगा भाजपा को। भाजपा का बहुमत में सरकार आ रही है और जाट तो 70% भाजपा के साथ है, क्योंकि उसके पास में कोई और दूसरा विकल्प नहीं। चौधरी साहब बिल्कुल कोई सूझबूझ के नेता नहीं है, जयंत चौधरी। जैसे समाजवादी पार्टी में गए तो समाजवादी पार्टी को धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने जो इनका नाम लिया कि भाई थोड़ा जाट का रुझान हो जाएगा। कैंडिडेट उनके अपने उठ रहे, इन्हें तो लारा दे रहे, कुछ नहीं, हम भाजपा के साथ हैं। बीजेपी की बात पर भी लोगों की मिलीजुली राय है।
कोई नाखुश है तो कोई कहता है कोई नहीं है टक्कर में। 2017 में बम्पर सीटें बीजेपी ने यहां से जीती। इस बार कहा जा रहा है कि सबसे कठिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है? इन्होंने 2017 में जो वादे किए थे उन पे खरे नहीं उतरे। धरातल पर कोई इनका वो नहीं है, जुमलेबाजी हुई खालिस। देखो सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत बढ़िया करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से लोग दीवाने हैं। अगर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो शायद लोगों के दिमाग में कंफ्यूज पैदा हो जाता। पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम तो बहुत काफी हुए, क्राइम खत्म हो गया, सुरक्षा बढ़ गई, सड़कें बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि जहां दो सरकारें एक साथ मिलकर काम करती है तो विकास ज्यादा हो जाता है। मुजफ्फरनगर एक कृषि बहुल क्षेत्र है। किसान आंदोलन में भी इनकी भूमिका अग्रिम पंक्ति में रही है और इसका असर वोटर्स की राय में भी साफ दिखता है। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जयंत चौधरी को लेकर जाटों में सिंपैथी है, लेकिन कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जाटों का जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है। ऐसे में अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ साफ तौर पर वेस्टर्न यूपी में दिखाई दे रहा है। मुजफ्फरनगर में एक बड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय का भी है, जिसका चुनावों में अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। अखिलेश ने क्या किया है मुसलमानों के लिए? वो कोई 5 बड़े काम बता दें। देखिएगा, जिस टाइम अखिलेश की सरकार थी तो उस टाइम ऐसा नहीं है, काम भी बहुत हुआ है, विकास का काम हुआ है, सड़कें बहुत ज़्यादा बनी है, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, लैपटॉप बटे हैं और लड़कियों को साइकिलें बटी हैं, समझ नहीं, और 100 नंबर गाड़ी दी है और बहुत ज़्यादा मतलब काम हुआ है। ऐसा नहीं है। सरकार भी कह रही कि हमने जो भी योजनाएं बनाई कोई भेदभाव नहीं किया। मुसलमानों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, जो गरीब लोग हैं, अनाज मिले हैं, तो हमने भी तो कोई भेदभाव नहीं किया, फिर हमसे परहेज क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनकी वाणी है ना, सिर्फ उससे दिक्कत है। इस बार क्या लग रहा है? हमारी वोट तो ओवैसी को जाएगी और जो हमारे जो मतलब जो नेता होंगे हम उनके बारे में हमें देखना है कि किसका कैरेक्टर स्ट्रोंग है, कौन सबको साथ लेके चलेगा। अच्छा, ये हिंदू मुस्लिम करना ये बहुत बुरी बात है। और भाई अगर हिंदू और मुसलमानों में जो समानता है, अगर इसकी तरफ सब लोग आ जाएं तो हमें प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगी और ये जो नफरत का मुद्दा जो चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपका वोट ओवैसी को जाएगा? ओवैसी को जाएगा। और जो 4 वेद हैं हिंदुओं के, उसमें आया है, एक मूल मंत्र है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, नहीं त नास्ते नहीं त किंचन। यानी कि उसका अर्थ ये है कि ब्रह्म एक है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तनिक भी नहीं है। और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये बिल्कुल समानता है इसमें। अगर वे भी इस बात पे आ जाएं, अपने धर्म पे आ जाएं, हम भी, तो आपस में नफरत खत्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा हमारा। वाणी से परेशानी है। योगी जी, सुना आपने, हिंदू मुसलमान में समानता और सौहार्द की बात हो रही है। इमरान मसूद जो है इस एरिया के बड़े नेता हैं। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब कर दी। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कोई कहीं भी जा सकता है। वो गए, उनका हक था, कोई रोक नहीं सकता। ओवैसी जी है, अच्छे लीडर है, लेकिन अभी उनका यहाँ कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी है, उनका भी कुछ नहीं है। सीधा सीधी बात है, भाजपा को टक्कर समाजवादी दे रही है और गठबंधन लोकदल, दोनों का गठबंधन है, तो वोट गठबंधन को ही जाएगी। किसी भी तरह भाजपा को हटाना है। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लिए जरा मुश्किल की राह नजर आती है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है कि सरकार तो योगी जी ही बनाएंगे। मतदाताओं से बातचीत और टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे से एक बात के संकेत साफ मिल रहे हैं कि लड़ाई दो तरफा है। बीजेपी प्लस और समाजवादी पार्टी गठबंधन। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 97 सीटों की बात करें तो बीजेपी प्लस को 53 से 54 और समाजवादी पार्टी प्लस को 38 से 40, बीएसपी को 1 से 2 और कांग्रेस को 3 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नव भारत, मुजफ्फरनगर।